अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। वालेकुम अस्सलाम सर। वालेकुम सलाम सर। वालेकुम सलाम। स्टूडेंट लास्ट टाइम हमने कौन सी लैब की थी? व्हाइल लूप। वाइल लूप की थी, बिल्कुल। उसमें कोई क्वेश्चन तो नहीं आप लोगों को? नो सर। सर वो जो लास्ट में आपने प्रोग्राम दिया था वो थोड़ा समझा दें। उसको मैं बाद में समझाता हूँ, पहले मैं आप लोगों को फॉर लूप आज कराने लगा हूँ। ओके सर। तो जिस तरह वाइल लूप है इसी तरह एक फॉर लूप भी होता है, ठीक है? तो लास्ट टाइम हमने वाइल लूप का सिंटेक्स देखा था। वाइल लूप का सिंटेक्स दोबारा आपके सामने है, ये देख सकते हैं आप। ये वाइल वाइल का कीवर्ड यूज़ करते हैं आप, और ये कंडीशन होती है, दिस इज द कंडीशन। अगर ये ट्रू होगी तो, यस सर। अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो जो वाइल लूप की बॉडी है वो एग्जीक्यूट होगी, ठीक है? तो अब मैं आपको बताऊंगा कि फॉर लूप कैसे लिखते हैं। फॉर लूप भी जिस तरह वाइल लूप है इसी तरह फॉर लूप भी इस्तेमाल हम करते हैं। और फॉर लूप को लिखने का तरीका क्या होता है, ये आपके सामने सिंटेक्स है। फॉर लूप के लिए जो आप कीवर्ड यूज़ करते हो वो फॉर होता है, FOR, फोर, ठीक है? और फिर फॉर आई इन रेंज, इनिशियल वैल्यू और एंड वैल्यू, और उसके बाद लूप की बॉडी है। तो दिस इज द सिंटेक्स, ये जो आपके सामने है, दिस इज द सिंटेक्स, ठीक है? ये सिंटेक्स होता है, और ये उसके बाद नीचे बॉडी आती है। और बॉडी की क्या निशानी है, लास्ट टाइम ही हमने डिस्कस किया था, व्हाइल लूप में भी डिस्कस किया था। हमें सर कैसे वो पता चल, स्पेस नीचे स्पेस होगी, फिर उसके साथ वो स्पेस बॉडी होगा। शुरू होगी। सर इंडेंटेशन होगी। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है? वो हमने बेसिकली बॉडी को हमने इंडेंट किया होता है, ठीक है? अब जिस तरह ये एग्जांपल है, एग्जांपल से आपको ज़्यादा क्लियर होगा। एक बड़ा सिंपल सा प्रोग्राम आपके सामने लिखा हुआ है, इसका जरा सिंटेक्स देखें। ये कौन सा लूप है? दिस इज और लूप है सर। दिस इज फॉर फॉर लूप। लूप। हमें यहाँ से पता चल गया दिस इज फॉर फॉर सर। लूप, ठीक है? यस सर। यस फॉर सर। आई इन रेंज 0 से 100। रेंज। ये तो रेंज सर आपको आपको रेंज ये बताता है कि ये लूप कितनी दफ़ा चलेगा। 100 टाइम तक। यस सर। बिल्कुल, बेसिकली
जो आपके आई की सबसे पहले वैल्यू क्या होगी, आई से I 0 से स्टार्ट होगा और कहाँ तक जाएगा, 99 तक 99 तक 99 जाएगा। सर बिल्कुल सही 99 तक जाएगा। सर जी जी बिल्कुल, पूछें। तो जो काम वाइल लूप का है, वही ये फॉर लूप का है, तो फिर हम ये दो क्यों यूज करते हैं, अकेला वाइल ही यूज कर लेते हैं। हाँ बेसिकली दोनों का सेम काम है, लेकिन सर। ये आपको जो आपकी जो पसंद है आप उसको यूज कर सकते हैं। तो पेपर में हमें आएगा कि ये प्रोग्राम लिखना है विद फॉर लूप लिखना है और यहाँ विद वाइल लूप लिखना है। सर देखें, मेरी टेस्ट लगा दें। अटेंडेंस अभी लगाई नहीं किसी की मैंने। ओके सर। अच्छा तो या तो मेंशन होगा प्रोग्राम में कि आपने किस लूप से करना है, अगर मेंशन नहीं है तो फिर आपकी मर्जी होगी। ठीक है सर। अच्छा तो याद रखिएगा ऐसे हम रेंज स्पेसिफिक करते हैं 0,100 और ये जो आखिरी वैल्यू होती है 100 ये इंक्लूडेड नहीं होती, नहीं होती सर इंक्लूडेड। पता है ना आप लोगों को। यस सर। यस सर, यस सर, इस पे प्रोग्राम एंड हो जाता है। उससे पहली वाली वैल्यू पे एंड हो जाता है, ठीक है। 99 पे एंड हो जाएगा। तो ये देखें, ये इसने डिस्कस किया हुआ है, आपके पास इसको लिखने के 3 वर्जन है। जिस तरह द फंक्शन, अगर आप रेंज a, b लिखते हैं ना, तो ये कहाँ से कहाँ तक चलता है, ए टू बी तक, a to b तक नहीं, और साथ -1 भी हो जाता है, सर, मतलब A कि तक A ही से B चलेगा। तक, लेकिन B शामिल नहीं होगा। a to b -1 तक। अगर क्योंकि सर A वो से कैसे B सर? तक आएगा और B शामिल नहीं होगा, ऐसे ही है ना। हाँ बेसिकली आप सर इसको कह लास्ट सकते हैं, वाले से -1 तक चलेगा। बिल्कुल a to b -1 तक चलेगा, ठीक है। अच्छा अगर आप सिर्फ रेंज भी लिख देते हो फिर क्या करेगा, रेंज B मेरे ख्याल से फिर ये तब पाइथन एज्यूम करता है कि रेंज 0 से शुरू हो रही है और बिल्कुल फिर बिल्कुल b-1 तक चलती है। यस सर बिल्कुल वही। बिल्कुल। अगर आप लिखते हैं रेंज a, b तो वो a से स्टार्ट करेगा और b -1 तक जाएगा। अगर सिर्फ आप रेंज b लिख देते हो तो वो, क्योंकि आपने स्टार्टिंग पॉइंट मेंशन नहीं किया, तो पाइथन क्या अज्यूम करेगा, 0। 0 0 to B। ये चीज समझ आई। यस सर। यस सर। ये ऐसे ही है जैसे आप लिखते हैं रेंज 0, b, यस सर। यहाँ आप रेंज 0, b लिखते हैं, यहाँ सिर्फ रेंज b लिखते हैं, सेम मतलब। सर आउटपुट B शो करेगा। आउटपुट 0 से लेके b -1 तक लूप चलेगा। ठीक है सर। अच्छा ये थोड़ी डिफरेंट चीज है, रेंज a, b, k, इसका क्या मतलब होता है। सर A और B और K के दरमियान जितने भी है ना वो प्रिंट करवाएं। सर के वो डिफरेंस करेगा ना, मतलब अगर हम के की जगह पे 2 लिखते हैं तो वो 2 के बाद लिखेगा, बिल्कुल और a के अंदर k का और इंक्रीमेंट B होगा। -1 तक। यस सर वही। बिल्कुल सही, ठीक है। मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। अच्छा जी, आपको ये नजर आ रहा है, यस सर। यस सर। इसका Yes, नाम है sir. onlinegdb.com, ठीक है। ऑनलाइन क्या नाम है, अगर आप gdb.com। ऑनलाइन gdb.com. gdb.com। इसमें सर इसमें आपको ये भी एनाकोंडा, पाइथन है सर। हाँ पाइथन के लिए होता है, इसमें आपको एनाकोंडा इंस्टॉल करने की जरूरत ही नहीं है, ये ऑनलाइन होगा। ऑनलाइन है सर। इधर से बस आपको ये जो राइट कॉर्नर पे ना आपको यहाँ से सिलेक्ट करना पड़ता है कि आपकी लैंग्वेज कौन सी है। नजर आ रहा है मैंने यहाँ पे कौन सी सिलेक्ट की हुई है, पाइथन पाइथन 3। पाइथन 3। समझ आ गई ना कैसे करना है। यस यस सर। सर। अब मैं आपके सामने कुछ चीजें लिखूंगा, आप लोगों ने मुझे बताना है कि उसका रिजल्ट क्या होगा। फॉर, सर ये जो आपने लास्ट वाला किया है ना, 4v इन रेंज वाला, वो समझाने लगा हूं, चले ठीक है सर, क्योंकि इसकी समझ नहीं लगी थी। वही समझाने लगा हूं।
जी सर। अच्छा जी, मुझे जरा इसकी आउटपुट बताएं, क्या लिखा है मैंने? सर 4 Zero तक सर से होगा, जीरो 0 1 जीरो 2 4 से तक 3 आ 4 तक जाएगा। जो है लिखा आएगा। ये 4 तक आ जीरो से जाएगा। 4 बिल्कुल 4 बिल्कुल 0 तक आ 1 जाएगा। 2 3 4 बिल्कुल, 0 से स्टार्ट होगा और 4 तक। 4 तक जाएगा। यही समझाया ना अभी मैंने? यस सर। सर यस इसमें सर। अगर हम लोग जी कॉमे की जगह सर। 2 लिख दें अच्छा सर, जी, इसमें एरर आ गया। ठहरे 1 मिनट, मैं तो एरर मूव स्पेस कर देनी दूं। है कोमे के बाद। 0 के बाद जो कोमा उसके बाद स्पेस देनी है। ये सर इधर। नहीं, इसका एरर तो नहीं आ रहा। सर ये पता नहीं किसका माइक ऑन है। ये माइक जरा ऑफ कर दें प्लीज। मैंने किया, मेरा 0 1 2 3 4 आ गया है। हाँ, सेम। आना चाहिए। सर 0 के बाद भी स्पेस का वाले। नहीं यार, ये एरर नहीं है। अच्छा पता स्पेस नहीं, वाला एरर नहीं है। स्पेस वाला एरर नहीं है। तो मैं सर 0 के बाद कोमा दिया और फिर स्पेस और 5 दिया, तो मेरा आ गया आंसर 0 1 2 और 3 ठहरे, 4। मैंने वो वहां से रस्ट सिलेक्ट हुआ था, रस्ट। यस सर। वो राइट कॉर्नर पे ना पाइथन ही सिलेक्ट हुआ था। अब मैंने अच्छा। पाइथन सिलेक्ट किया। सर अगर ओके कोमे के ओके। बाद आप स्पेस ना भी दे तो भी रन कर रहा है। आप सही कहते हैं, कोमे ये की नहीं है। हाँ ये हो गया। आउटपुट आ गई है नीचे, नजर आ रही है? 0 यस 1 सर। 2 सर 3 4। सर कॉमे की जगह अगर 2 यूज करें हैं? तो वो 0 मैं 1 बताता हूँ, अभी 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 सारे सारे वर्जन बताता हूँ आप लोगों को। ओके सर। लेकिन पहले ये समझ आ जाए, ये समझ आ गया सबको? यस सर। यस सर अच्छा, ये यस समझ आ सर। गया। अगर मैं 0 हटा भी दूं, अब ये देखें, अभी भी अब 4 अगर है। आपने इस प्रोग्राम को रन करना है तो आपको ये ग्रीन नजर आ रहा है, आइकन नजर आ रहा है ग्रीन कलर का। यस यस सर। सर आ यस रहा है। सर। इसको रन करें, देखें अगेन 0 1 2 3 4 प्रिंट हुआ। सर यस इसमें सर। लाइन वाइज क्यों आ रहा है? इसको सीधी लाइन में दूसरी तरफ वो हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लिखना पड़ेगा साथ में। हाँ जी, ये तो आप लोगों को बताना चाहिए। लास्ट जो मैंने आपको मैनुअल यस दिया था सर, उसमें हाँ मैंने आपने समझाया था। बताया था। जी सर। पैरामीटर। ये हर नया जो हमारे पास नंबर है वो एक नई लाइन पे आ रहा है, ऐसे ही है ना? यस सर। यस सर। यस तो सर, ऐसा ये क्यों है? प्रिंट का डिफॉल्ट है। हाँ, प्रिंट प्रिंट का बाय डिफॉल्ट है कि प्रिंट जब एक नंबर जी प्रिंट कर सर। लेता है तो वो फिर अगली लाइन पे ले जाता है। ठीक है। सबसे पहले वो 0 प्रिंट करेगा ना, यस सर। यस सर। साथ ही वो न्यू जी लाइन भी सर। प्रिंट करेगा। न्यू लाइन का मतलब होता है कि अगली लाइन पे कर्सर ले जाओ। सही है? जिन लोगों ने लास्ट यस लैब सर। अच्छी तरह की है वो उनको तरीका भी पता है कि अगर हमने एक ही लाइन पे प्रिंट कराना है। सर वो यस लास्ट सर। लेक्चर मैंने सही नहीं की यस है। सर। लास्ट लैब मैंने आप लोगों को ईमेल की हुई है, उसको जरा पढ़ें जाके। यस सर करते हैं। 6 ठीक लैब है, सर। फिफ्थ लैब उसमें बताया था ना मैंने। यस सर कि अगर 2 लाइनों में जी लिखना है सर, तो यस वो सर एंड बताया था, लिखना है। अगर आप एंड एंड। लगा के उसके अंदर। यस सर। हाँ, एंड का कीवर्ड यूज होगा, वो उसका तरीका पिछली लैब में डिफाइन है, उसको देख लें। ठीक है ओके ना? सर। तो सर हम लोग लिखेंगे 5 और एंड इज इक्वल टू उसके अंदर 0, और ये 5 जो से एंड इज इक्वल टू के अंदर लिखेंगे, जो ये वाला आप प्रोग्राम है प्रिंट के अंदर लिखोगे। प्रिंट के अंदर। वो सिंटेक्स देख लो पिछली लैब का। ये सब अच्छा जी, वो तो मुझे याद है, मैंने की है लैब 5 सारी। अच्छा जी, अब मैं एक नई चीज करने लगा। मैंने क्या लिखा है? 0 10 20 10 और 2। 10 2। अब ये लूप, अच्छा पहले मैं 0 से 10 तक चलाता हूँ, ये कितनी दफा चलेगा? सर 10 दफा 9 9 9 दफा। टाइम 9 तक सर नहीं, 9 0 से लेके 9 9 तक चलेगा। 10 दफा चलेगा 0 से लेके 9 तक। यस यस सर। ये लूप 10 दफा चलेगा। यस सर। सही है? ये आप देख सकते हैं, वैल्यूज नीचे आ भी रही हैं 0 से लेके 9 तक। एग्री? यस सर। ये आउटपुट नजर आ रही है ना नीचे आप लोगों को? यस सर। यस सर। अच्छा, अब मैं एक डिफरेंट चीज करने लगा हूँ और आप लोगों ने जरा गौर करना है हुआ क्या है। मैंने लिखा है कॉमा 2। 2।
अब मैं अगेन फिर इसको रन 0 0 3 फिर 0 2 0 3 0 1 आएगा, फिर उसके बाद जीरो छोड़ के सर 3 से 2 का आएगा। इंक्रीमेंट हो जाएगा। 2 अच्छा 2 2 का यस 0 2 4 6 8 तो ये नहीं समझ लगा मुझे। सर ये सर 2 ये प्लस कैसे? होते जाएंगे, 0 में 2 प्लस, फिर 2 में 2 प्लस 4, फिर बिल्कुल 4 में 2 प्लस 6। बेसिकली पहले क्या हो रहा था, चलो मैं इसको दोबारा रिमूव करता हूँ। तो आउटपुट आई 0 से लेके 9 तक, एग्री? यस सर, यस सर। तो स्टेप साइज कितना है? 0 के बाद 1, 1 के बाद 2, 2 के Yes, बाद sir. 3, 3 के बाद 4। तो कितने कितने का इंक्रीमेंट है? एक एक का। एक एक का 1 1 इंक्रीमेंट है। अगर आप चाहते हैं एक का इंक्रीमेंट ना हो, 2 का हो, 3 का हो, 4 का हो, 5 का हो, 6 का हो, वो ये तरीका है। जितने का इंक्रीमेंट चाहते हैं ये देखें। ठीक है सर। सही बाय सही डिफॉल्ट एक का इंक्रीमेंट होता है, सही। लेकिन ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि तो सर फिर 3 का हो जाना था इनका। सर 3 से रन करिएगा एक दफा प्लीज। 2 काट के 3 कर दें। नहीं 3 कर देते हैं। यस तो अब सर। 3 का इंक्रीमेंट होगा। स्टार्ट कहाँ से होगा? 0 से। 0 0 3 6 9 4 दफा लूप चलेगा। सर ये टेबल निकालने के लिए बेस्ट है। हाँ, टेबल निकालने के लिए बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। 0 3 6 9। लगी समझ सर। थैंक यू। ठीक है, क्लियर है स्टूडेंट्स? यस सर, थैंक यू। यस सर। ठीक है, अब थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स कोड दिखाता हूँ, वो आपने मुझे समझाना है। कोड में ज़रा एक मिनट, कोड किधर है? दिस इज द कोड। अच्छा स्टूडेंट, अब ज़रा थोड़ा सा मुश्किल आ गया है। नज़र आ रहा है कोड? यस सर आ रहा है। यस सर आ रहा है। यस सर। अच्छा जी, सम पहले तो ज़रा समझ लेते हैं। हमने सबसे पहली लाइन में क्या किया? सम इक्वल 0 सम को 0 वैल्यू असाइन की है। एक वेरिएबल बनाया सम, उसको वैल्यू 0, उसको 0 वैल्यू दे दी, ठीक है। और फिर उसके बाद हमने एक और वेरिएबल बनाया नंबर, और इसको भी नंबर 0। उसको भी 0 से इनिशियलाइज कर लिया। यहाँ तक क्लियर? यस सर। यस सर। उसके बाद हमने फॉर लूप चलाया। यस सर। फॉर लूप को तो हम बाद में देखते हैं, पहले आप लोग मुझे ये बताएं कि फॉर लूप की बॉडी में कितनी स्टेटमेंट्स हैं? 2 सर। 2 सर 2 2 सर। कौन सी टू वाली? 2 नंबर और सम सर, नंबर और सम वाली। ये वाली, ये 2 स्टेटमेंट्स यस हैं। सर, ये 2 है। ये आपको कैसे पता चला? सर ये तो सर for इंडेंटेशन हुई भी है। ये इंडेंटेशन हुई हुई है, थोड़ा सा आगे करके लिखी हुई है, ऐसे ही है ना? यस सर। तो ये तो पॉइंट क्लियर हो गया। अब दूसरा मेरा आप लोगों से क्वेश्चन है कि ये फॉर लूप चलेगा कितनी दफा? 2 5 टाइम्स, 5 टाइम्स चलेगा सर। 5 टाइम्स। सर 4 टाइम। चलेगा सर। 5 टाइम्स, 5 टाइम्स। यस सर। 0 से शुरू होगा ना। यस सर। 0 0 से से लेके स्टार्ट 4 होगा, तक। 0 से स्टार्ट होगा और 4 तक जाएगा। 0 1 2 2 3 3 4। 4 5 यस दफा सर। ये लूप, 5 दफा लूप चलेगा। यहाँ तक क्लियर? यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है। अच्छा, यस ये सर। समझ नहीं आई, सम इज सम का और काउंट इज काउंट का वो क्या यहाँ वो पे मैं काम? बता देता हूँ, वो मैं बता देता हूँ, ठीक है। ना माफ कर दीजिए। अच्छा, तो पहली बात तो ये क्लियर करें कि ये लूप 5 दफा चलेगा। यहाँ तक क्लियर है सबको? यस सर। क्लियर है। यस ठीक है। सर। यस अब सर। हम देखते हैं कि हमने हर लूप में करना क्या है। ठीक, तो लूप के अंदर आ जाएं। लूप के अंदर क्या होगा? सर ये हम एक स्टेटमेंट, वैल्यू पुट करेंगे यूजर इनपुट के जरिए, ठीक है, और जो सम होगा वो जो 0 के अंदर वो वैल्यू ऐड करेगा और हमें वो प्रिंट कर देगा। हाँ ठीक है, बिल्कुल सही। अच्छा, प्रिंट बाद में आएगा, अभी उसको भूल जाएं। ठीक है सर। अच्छा, सबसे पहली लाइन क्या कर रही है? ये नंबर वाली, ये यूजर इनपुट यूजर से इनपुट ले रही है। ये हमें कैसे पता लगा यूजर से इनपुट ले रही है? ये इनपुट की लिखा कमांड हुआ यूज है होती इनपुट की कमांड डली हुई है सर। है। इनपुट की कमांड यूजर से इनपुट लेती है, आप कीबोर्ड से एंटर करोगे, यस सर। ठीक है।
यस और सर। वो जो आप यूजर से इनपुट करोगे उसकी टाइप कौन सी है? इंटीजर सर। इंटीजर। इंट फॉर इंटीजर। इंटीजर। और वो जो आप नंबर एंटर करोगे वो किस वेरिएबल में स्टोर होगा? इनपुट नंबर में। नंबर में, वो नंबर को असाइन होगा। यहाँ तक Yes, समझ आ sir. गई? यस सर। Yes, sir. Right. यस सर सर। अगर नंबर में असाइन होना तो फिर ऊपर नंबर इज इक्वल टू 0 क्यों लिखा हुआ है, या सम इज इक्वल टू 0? या वो जीरो के अंदर ये चीज ऐड करेंगे ना, तो उसको वो फर्क तो कोई नहीं पड़ेगा। जीरो से इनिशियलाइज कराया हुआ है। जीरो से क्यों इनिशियलाइज कराया हुआ है ये अभी मैं थोड़ी देर में आपको समझ आ जाएगी। यस सर, मैं यही पूछ रहा हूँ। हाँ, वो अभी थोड़ी देर में क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक समझ आ गया आप लोगों को? यस सर। अच्छा, उसके बाद हमने लाइन लिखी हुई है सम प्लस सम प्लस इज इक्वल टू नंबर। ठीक है, ये क्या चीज होती है? ये इसके आगे मैं कमेंट भी लिख रहा हूँ। ये बेसिकली इसके इक्वल नहीं है? सम इज इक्वल टू सम प्लस नंबर। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं अगर आपको वैसे समझ नहीं आता। वैसे तो अब तक समझ आ जानी चाहिए जितनी आपने प्रोग्रामिंग फंडामेंटल पढ़ ली है। तो मेरा ख्याल है ये चीज आपको समझ आ जानी चाहिए इसका क्या मतलब होता है सम प्लस इज इक्वल टू नंबर का। या तो सर ये सम होगा या तो ये प्लस होगा। और नहीं, इसका मतलब है कि सम सम क्या प्लस सर? सम में नंबर ऐड करना है और फिर उस सम को असाइन कर देना। ठीक है। यस सर। ओके। क्लियर? यस सर। यस सर। ये सम में for नंबर loop- ऐड करना है, उसको साइन कर देना है। वो सम को असाइन कर देना। तो सम को साइन कर देना, सम ठीक में होगा। नंबर ऐड करना है और सम को असाइन कर देना। सर अगर यहाँ पे पोस्ट प्लस की जगह माइनस लिखा हुआ तो फिर सब्ट्रैक्ट करता, सब में से माइनस कर देना। सब में से माइनस कर देता। नंबर हो जाएगा जी सर, ऐसे आप प्लस की बजाय माइनस भी डाल सकते हो, आप सम की बजाय मल्टीप्लाई भी डाल सकते हो, सम की बजाय प्लस की बजाय मल्टीप्लाई भी डाल सकते हो, डिवाइड भी डाल सकते हो। ठीक है। यस सर। तो आप फॉर लूप के अंदर क्या कर रहे हो? यूजर से इनपुट ले रहे हो और यूजर से जो इनपुट ले रहे हो वो सम में ऐड करी जा रहे हो। ऐसे ही कर रहे हो ना? अब ये देखें, ये मैं रन करने लगा हूं। ये देखें क्या क्या लिखा आ गया। एंटर एन इंटीजर। एंटर एन इंटीजर। यूजर कोई भी आप इनपुट। कोई भी आप इंटीजर नंबर एंटर कर सकते हैं। क्या करूं? 3-5 कर। अच्छा, मैं एक और काम करता हूं। अच्छा जी, बल्कि यहाँ पे कर देता हूँ। अच्छा, फॉर लूप की बॉडी के अंदर मैंने एक एक्स्ट्रा काम भी किया। क्या किया? प्रिंट सम इज सम। हमारा सम की जो वैल्यू आएगी उसको प्रिंट करवाया है। अच्छा चलें करके देखते हैं। एंटर एन इंटीजर। क्या नंबर एंटर करूं? 2 कर दें। लें जी, 2 कर दिया। क्या लिखा आ रहा है? सम इज 2। सम इज 2। ये सम इज 2 क्यों आ रहा है? सर सम के जो उन्होंने कहा सम प्लस नंबर होगा, सम 0 है, जो इंटीजर हमने एंटर किया वो 2 है, तो 0 + 2 2 हो गया, तो सम यहाँ इज तक इक्वल। समझ आ गई? ये बिल्कुल सही बताया इसने। यस सर, समझ आ गया। क्योंकि सम में क्या चीज जा रही है? सम प्लस नंबर। तो नंबर है 0 के इक्वल तो। नहीं, सम 0 के इक्वल है। सम नंबर 0 तो है, हमने नंबर 2। हाँ हाँ, नंबर इंटीजर 2। हमने यूजर से लिया है। ओके। तो उसकी वैल्यू क्या है? उसका क्या है? नंबर कितना है? 2 है। तो सम प्लस नंबर कितना हो जाएगा? 2। समझ आई? 2। एक्सक्यूज मी सर। ये भी एक दफा लूप चला है। अब मैं दूसरा इंटीजर एंटर करने लगा हूं। क्या एंटर करूं? 3 कर दें। 3 कर दें। लें जी, 3 कर दिया। एंटर दबाया।
हाँ जी, तो ये 5 आएगा। अब सम क्या सर है? क्योंकि अब सम 5 हो गया, सम 2 हो गया, तो सम प्लस नंबर हमने प्लस 3 नंबर कर होगा दिया, ना, 3 इसलिए प्लस 5 हो 2 गया। 5। बिल्कुल सही। सम 2 था पुराना सम यस हमारा, यस सर। जी सर। और नंबर जो हमने एंटर किया है वो 3 है। यस सर। तो 2 प्लस 2 3 प्लस नया 3 सम इज क्या हो इक्वल टू जाएगा? हाँ, 5। नया सम क्या हो जाएगा? 5 5। 5 सर ये 5 टाइम मांगेगा वैल्यू। हाँ 5। अब एक और नंबर बताएं। जी 4। 4 एंटर कर दूं? 5 डाला सर 5 अब 4 सर डाल दिया 9 मैंने। आएगा, 9 आएगा। 9 आ ले जी, जाएगा। 9 आ गया यस सम। सर। अब और नंबर यस बताएं। सर। 5 डाल दूं? 5 डाल 6 डाल दें दो। सर, 6 डाल 14 दिया। आएगा, 6 डाल दिया। 6 15 14 है। आएगा, 15 15। आएगा। 15 आएगा। अब आखिरी दफा लूप चलेगा, क्या नंबर डालूं? 7 20 9। डाल दो। 9 डाल, 24 आ जाएगा 9 24 डाले। अच्छा, अगर 9 डालता हूं तो 10 24 आ 24 जाएगा। सम इज 24। यस, काउंट इज 4। सम इज 24, काउंट सही इज है। 4। समझ आया? सर यस मुझे सर। एक बात की समझ नहीं लगी, नंबर हमने 0 का किया हुआ, लेकिन नंबर आपने 2 कैसे लिख दिया यहाँ पे? इंटीजर जो है 2। एंटर एन इंटीजर, हाँ जी, ये मैं यूजर से नंबर कीबोर्ड से सम प्लस नंबर 0 के इक्वल किया हुआ है, तो 0 आना चाहिए, मतलब कि 0 प्लस 0। वो तो शुरू में किया हुआ है ना। हाँ अगर नंबर को इसको हम ना लिखे, इसका फायदा तो हमें हुआ नहीं कोई। हाँ, इसको मैं हटा देता हूँ, आप लोगों को कंफ्यूजन कर रहा है, मैं इसको हटा देता हूँ। ठीक है। और सर ये ठीक है, मुझे काउंट की समझ फिर नहीं कोई लगी, भी एंड पे नंबर लिख काउंट सकते हैं ना। किस तरह है, बाकी सारा प्रोग्राम समझ लग गया है। वो मैं समझा देता हूँ, उसको छोड़ें एक मिनट, अभी फॉर लूप को समझें। ठीक है सर। हाँ जी स्टूडेंट्स, क्लियर है अब? यस सर। क्लियर है। यस सर, क्लियर है। यस सर, क्लियर है। यस सर क्लियर। और सर इस जी जी आपने मैं जो फॉर लूप के अंदर थर्ड पे लिखा है प्रिंट सम इज सम, ये क्यों लिखा है? मैं असल में चाह रहा था कि आपको फॉर लूप की हर आइट्रेशन में जो सम जो अपडेट हो रहा है ना, वो साथ साथ दिखाऊं। सही। और सर इसको काट के अगर करते हैं फिर किस तरह आना था आंसर? फिर भी सेम इस तरह ही आना था। नहीं, फिर इस तरह नहीं आना था, फिर इसको एक सर दफ़ा ही सम आना था, जिस तरह अभी मैं एंटर करता हूँ। 5 को enter। हाँ, इकट्ठे सारे कर देने थे उसने। फिर ऐसे आना था। सही 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 सर। ठीक है। जी सर, लगी ठीक समझ। है सर। यस सर, समझ लगी। वैसे वो हर दफ़ा हर लूप के अंदर वो सम की वैल्यू प्रिंट करा रहा था, जैसे जैसे सम अपडेट होता जा रहा था। जी सर। आई थिंक मज़ेदार है काफ़ी। यस सर, ये यस मजेदार सर। चटपटा। सर वैसे ये है। वो भी ऑनलाइन मजेदार ज्यादा था अच्छा जो समझ आता ट्रायंगल है। वाला प्रोग्राम लैब 5 में, हाँ वो हाँ, मजेदार। मेरे ख्याल में तो लैब तो क्लास में भी अच्छी समझ आ जाती थी। यस सर, मैं पहले देखी जो कि इन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ खुद सोल्व कर, अगले पेज पे इन्होंने खुद किया, चेक कर किया है। फिर मैं गौर से हाँ देख रहा, मैं कहा इसमें सीधा ट्रायंगल है, इसमें उल्टा ट्रायंगल है। फिर मैंने ऊपर पढ़ा तो इन्वर्टेड था, एक जगह राइट ट्रायंगल लिखा हुआ था। हाँ हाँ हाँ, प्लस की जगह सिर्फ माइनस ही है, बस दो तीन चीजों के बस फर्क है, ज्यादा ऐसे ही नहीं है, है। बाकी हाँ प्रोग्राम। ऐसे ही यस ऐसे ही। सर। अच्छा, ये अब क्वेश्चन ये था कि ये काउंट की वैल्यू 4 क्यों आ रही है। यस सर, ये है। ये अब अगर आप गौर करें, काउंट की वैल्यू इसके अंदर अपडेट हो रही है। ओ, सही सही फॉर सही। काउंट इन रेंज 5, ठीक है सर, ये 4 तक तो हो जाएगी। वो काउंट 0 से स्टार्ट होता है यस सर। 4 और एंड 4 तक जाता है। हाँ ठीक है सर, और अगर देखें 6 तो फिर इधर 5 आ तो जानी सर चाहिए इसने काउंट। 0 को भी काउंट कर रहा था, लेकिन यहाँ पे 4 क्यों शो कर रहा है? 0 से 0 लेके 1 2 4 तक 3 4, जाएगा ना। तो 5 नहीं हो गए मेरी जान? सर ये 0 से लेकर 4 तक होगा, लेकिन 5 होंगे टोटल। तो हाँ 5 इसको यहाँ पे काउंट 5 टाइम नहीं लिखना चाहिए। नहीं नहीं नहीं, वो काउंट की वैल्यू शो कर रहा है। काउंट स्टार्ट हो रहा है 0 से, 0 1 2 3 4। ये देखें, यस अब देखिए काउंट की वैल्यू साथ साथ चेंज होगी। प्रिंट काउंट की काउंट। वैल्यू क्या है? 0। अभी जीरो। पहली दफा लूप चला हाँ था। सही है सर, जहाँ अब ये तक देखें, एंड तक आएगी वो ही अब 1 काउंट आ होगा। जाएगी। जी सर, लगी समझ। ये देखें। और एंड पे सम आएगा अलहदा। हाँ, ये सम एक 15। दफा प्रिंट होगा। कहते हैं तो हर लूप में करा देता हूँ, जैसे आप कहते हैं। नहीं नहीं सर, लग गई ये समझ। वो नहीं फिर नहीं दोनों सर, लिख हमें लेंगे, समझ लगी। ये 4 अगर की 4 के अंदर लिख देंगे इसको। अगर मैं हाँ, ये मैं लूप के अंदर ही लिखने लगा हूँ। पेस्ट करते हैं। ये देखें। अब दोनों इकट्ठे इकट्ठे आएंगे। अच्छा जी, एंटर इंटीजर 2 एंटर कर दिया मैंने, ठीक है।
यस सर तो काउंट क्या आया 0, पहला लूप चला है ना अभी, आ गया यस और सम की वैल्यू 2। यस अब सर मैं नया इंटीजर एंटर करने लगा हूँ, 4 एंटर करने लगा हूँ, लेन जी कर दिया। तो काउंट कितना हो गया 1, और सम कितना है 6। 6 ठीक है, 6 अब मैं एक और इंटीजर एंटर 7 एंटर कर दिया मैंने, तो काउंट कितना हो चुका काउंट है 2। और सम 13। यस ठीक है, अब मैंने 8 एंटर कर दिया, तो काउंट की वैल्यू 3 हो चुकी है, सम 23। अब मैंने 9 एंटर कर दिया। ठीक है सर, लग गई सर। काउंट 4 हो जाएगा अब, बिल्कुल काउंट 4 हो जाएगा। प्रोग्राम एंड हो जाएगा। लॉस्ट कनेक्शन, कनेक्शन सर्वर लॉस्ट हो गया, चले कह रहे ऑनलाइन है ना, तो इसलिए वो यस सर। कभी कभी जब लोड ज़्यादा हो जाए तो वो लॉस्ट भी हो जाता है सर्वर। ब्रेक ये देखें, समझ आ गया? यस सर। यस सर। आ गया सर, आ गया। सबसे पहले 4 इंटीजर किया, काउंट की वैल्यू 0 थी, सम 4, फिर 5 एंटर किया, काउंट 1 हो गया, सम 9 हो गया, 6 एंटर किया, काउंट 2 हो गया, सम 15 हो गया, 7 एंटर किया, काउंट 3 हो गया, सम 22 हो गया, फिर 8 एंटर किया, काउंट 4 हो गया और सम 30 हो गया। ठीक, क्लियर? सर यस सर। इसमें कोई क्वेश्चन तो नहीं है? नो सर। सर एक क्वेश्चन है हम्म। सर, हमने प्रिंट दो मरतबा, एक मरतबा काउंट को प्रिंट किया, एक मरतबा सम को किया, ऐसे है। बिल्कुल बिल्कुल। अगर हम एक ही लाइन में दोनों को प्रिंट कर दें, कर सकते हो हैं, सकता है? कर सकते हैं सकते हैं। कैसे सर? तो वो ये काउंट पिछली के आगे सर मेरे वो ख्याल से ये जो लिखा नहीं वो हमने पहली लाइन में काउंट इज कोमा काउंट, हम्म, सर इसके आगे फिर मैं कहा था सम जो सा है सम इज, ये भी आएगा उसके अंदर स्ट्रिंग वो डबल कोटेड के अंदर, और फिर कोमा सम आएगा, मेरे ख्याल से इस तरह होगा। पिछली लैब को देखें, उसमें हेड दोनों प्रिंट हो रहे हैं, इकट्ठे हो रहे हैं। पिछली लैब को देख लें, 5th लैब को। चलो सर ठीक एक दफा करके यस सर ऐसे आप प्रैक्टिस नहीं करते, उसमें सारा कुछ हुआ हुआ है पिछली लैब में। उसमें देख लें दो चीज़ें इकट्ठी कैसे प्रिंट कराते हैं। सर एंड के आगे, एंड के आगे नहीं, एंड के अलावा नहीं, दो दो वेरिएबल अगर सम और काउंट इकट्ठे प्रिंट करवाने हैं, वो पिछली लैब में बताया हुआ है, तो देख सकते हैं आप। चलो ठीक है सर, देखते हैं। वो दे पिछली लैब को खोलें, आपको पता चल जाएगा। सर लैब नंबर 5 आपने मेल नहीं की थी सर, मैनुअल नहीं की थी? थी मेरे मैनुअल ख्याल नहीं मेल किया सर। ये नहीं, यार क्योंकि मैं मेरे ख्याल में तो मैंने की हुई है सबको। मेरे ख्याल से की थी क्योंकि नहीं मैं सर, हमें आपने मैनुअल नहीं किया था। नहीं किया लैब था। अच्छा नंबर 5 नहीं नहीं मैनुअल किया किया था था। सर, नहीं अच्छा किया ठीक है, था। मैं कर देता हूँ। लैब 5 अच्छा और 6 दोनों ही कर दीजिएगा सर। मैं लैब 5 और 6 दोनों कर देता हूँ। थैंक यू। लैब 6 तो मैंने ऑलरेडी कर दिया। वो तो सर कर दी आज कर दिया हाँ आपने आपने। भी नहीं ओके किया सर। हाँ, यस सर। लैब 4 करती थी मैंने। यस यस सर सर। लैब यस 4 सर, में लैब 4 भी है। अच्छा, लैब 5 का लैब आज 5 कर नहीं देता हूँ। है। ओके लैब 5 सर आज इसके कर साथ देता हूँ। साथ आप अपना ये लेक्चर जो है वो भी सेंड कर देना जीमेल पे। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक। मैंने ये, अगर आपने अपना मॉडल देखा है LMS, यस सर यस लास्ट सर, टाइम आया था सर। मैंने उस लास्ट पर टाइम आया लास्ट लेक्चर जो है ना, लास्ट लेक्चर यस लिंक सर, सेंड किया था आपने। उस पे रख दिया, वो आप सुन सकते हैं। यस और सर, जो लिंक किया आज लेक्चर होगा वो भी मैं आज रख दूंगा। था। ओके सर। ठीक है, अच्छा जी। आ, ये आपके सामने एक कोड लिखा हुआ है, वाइल है, वाइल को फॉर में ना कन्वर्ट कर लें। कर सकते हैं इसको फॉर में कैसे करूं? फॉर नंबर इन रेंज, ऐसे ही होगा ना? यस सर। यस सर, ऐसे होगा। मुझे बात बताएं कि इसके अंदर, इस फॉर लूप के अंदर यस सर। अच्छा जी, वो एरर दे रहा है। नंबर
for in number in range क्या एरर है? सही एंड के ऊपर आपने एंड पे ब्रैकेट नहीं लगाई हुई। बिल्कुल 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 ब्रैकेट का एरर था। अच्छा अब आ गया रिजल्ट। अच्छा जी अब देखते हैं ये कोड क्या कर रहा है। तो सम को 0 से इनिशियलाइज कर लिया, नंबर को भी 0 से। नंबर को नहीं इनिशियलाइज करना चाहते 0 से ना करें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ले मैंने खत्म कर दिया। ठीक है। यस सर। अच्छा अब मुझे बताएं फॉर लूप कितनी दफा चलेगा, पहले तो ये बताएं 20 कितनी दफा चलना चाहिए। 20 तक ही चलेगा। 20 टाइम जीरो से लेके 0 से 19 तक 19 तक। क्या बेसिकली 0 से 19 तक 19 तक इसको चलना चाहिए, ऐसा ही है ना। यस सर। तो ये लूप 20 दफा चलना चाहिए। अच्छा अब इस लूप के अंदर हो क्या रहा है, ये पहली लाइन क्या कर रही है, नंबर प्लस इज इक्वल टू 1, इसका क्या मतलब होता है। ऐड कर रही है, हर नंबर के नंबर अंदर प्लस 1 ऐड ये करेगी। मैंने आगे कमेंट्स में लिख भी दिया है, क्या कर रहा है, नंबर प्लस 1 प्लस 1। समझ आई। यस सर। ये स्टेरिक लगा के ना ये कमेंट लिख देते हैं, कमेंट चलता नहीं है, याद रखिएगा। ये इसके आगे सर स्पेस डाल ये के। सर आसानी के लिए। ये सिर्फ समझने के लिए होता है। यस सर। आई समझ। ओके अच्छा फिर दूसरी लाइन में हम क्या कर रहे हैं, सर सम जो सम इज इक्वल टू सम प्लस सम नंबर। इज इक्वल टू सम प्लस नंबर। सम प्लस नंबर। सम प्लस नंबर, सही है। यस सर। यस सर। अब उससे अगली लाइन में क्या कर रहे हैं, इफ कंडीशन लगा दी, इफ का ब्लॉक लगा दी। अगर सम जोन सा वो 100 से या 100 तक इक्वल होगा तो वो ब्रेक हो जाएगा वहां। ग्रेटर देन हो या इक्वल टू equal 100 हो तो ब्रेक तो हो फिर जाएगा। हमने क्या करना है, इफ के अंदर चले जाना है। और इफ के अंदर मैंने क्या लिखा हुआ है, ब्रेक। ब्रेक। अब ये नई चीज है, मेरे नहीं ख्याल आपने ब्रेक पहले देखी है। तो ब्रेक का ये मतलब नो होता है सर। ब्रेक की कमांड नहीं नो ना देखी सर आप। नो सर सर, ये सर। कोड को तोड़ देती है नो मेरे सर। ख्याल में इन्फिनिटी सर। से जाने से। अच्छा अभी मैं समझा देता हूँ, कोई मसला लेकिन नहीं सर जी है। जी जी ये एंड पे लिखा हुआ है द सम इज 105, तो 105 तो ग्रेटर है। हाँ तो यही कंडीशन है, ग्रेटर देन हो या इक्वल टू। अच्छा ग्रेटर से हाँ सही है सही है सही है। ठीक है। अच्छा तो अब ये करेगा क्या, कोड किस तरह चलेगा। जब पहली दफा लूप चलेगा तो मुझे बताएं नंबर की क्या वैल्यू होगी पहली दफा जब लूप चलेगा। 0 तो नंबर की वैल्यू होगी 0 और नंबर की नई वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 1 1 हो जाएगी। 1 हो जाएगी। और सम की नई वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 1 1 हो जाएगी फिर। सम की भी 1 हो जाएगी, वो कैसे, क्योंकि सम इज इक्वल टू सम प्लस नंबर ना। तो नंबर तो 1 आ गया हमारे पास। सम जीरो। सम नंबर 0 हाँ 1 है लेकिन 0 प्लस 1 ठीक है सर। सम को शुरू में हमने 0 से इनिशियलाइज किया हुआ है। सही है सही है सही है। तो जब पहली दफा लूप चलेगा तो नंबर की वैल्यू होगी 1 और सम की वैल्यू क्या होगी 1 0 1 0 1 1 1। 1 अच्छा अब दूसरी दफा लूप चलेगा, अब नंबर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। नंबर 2 नंबर 2 हो जाएगा और सम की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 3 3, 3 हो जाएगा। 3 हो जो कि जाएगा। अगर आप गौर करें 1 और 2 का सम है। यस यस सर। सर। अच्छा अब नंबर की वैल्यू क्या हो जाएगी अगली दफा, तो 3 3 हो जाएगी। 3 हो जाएगी। और सम की वैल्यू क्या हो जाएगी 5 4 हो 6 जाएगी। नहीं 6 5 है सर। 4 हो जाएगी। 6 हो जाएगी। 6 सर, मैंने 6 किया आपको। यार सम की देखे ना, सम में क्या ऐड करना है, सम प्लस नंबर। तो सम की Yes, पुरानी sir. वैल्यू 3 है और नंबर Three 3 है, तो 3 प्लस 3 क्या होगा 6। 6 हो जाएगा। नंबर की अगली वैल्यू क्या होगी 4 4 हो जाएगी। और सम की अगली वैल्यू क्या होगी 10। 10 क्योंकि
सम में पुरानी वैल्यू और नंबर ऐड होता है, और नंबर की अगली वैल्यू क्या हो जाएगी 5, 5 और सम 15 क्या है हो हमारे जाएगा। पास 15 15। ठीक है, यस सर, यस फिर सर, अगली क्या हो जाएगी 6, 6, 21 21, 21, फिर 7, 7 और 7 28 28 28, 28 सर, फिर 8 ऐड होगा इसमें, क्या हो जाएगा 36 36। ठीक है, फिर 9 ऐड होगा, कितना हो जाएगा 45 बस सर जी इतना 45। आगे कैलकुलेट की जरूरत है। फिर 10 ऐड होगा, कितना हो जाएगा 55 हो जाएगा 55 55। अच्छा मुझे बताएं, ये इफ 11 हो चलो, जाएगा। ये इफ चलेगा, इफ की कंडीशन क्या है? ग्रेटर देन और इक्वल टू 100। हाँ, सम की अभी वैल्यू 55 है, क्या इफ की कंडीशन वैलिड है? नो सर अभी तक लग नहीं रहा। नो नो सर, नो सर वैलिड, नो सर, क्योंकि सम फॉल्स हो ये जाएगा इफ तब चलेगा अभी अगर इसने सम 19 तक चलना है। जब हाँ 100 से नहीं, अबव या 100 के इक्वल हो जाएगा। इफ ने तब तक चलना है, इफ के अंदर तब जाएगा अगर सम 100 के इक्वल होगा या 100 से बड़ा होगा। तो अभी यस सर, जितना यस सर, अभी हमने जितना सम किया है, क्या वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, ग्रेटर देन नो इक्वल सर, टू 100? नो सर। नो इसका नो मतलब है इफ की सर, कंडीशन सबके लिए फॉल्स होगी, ऐसे ही है ना? यस सर, ऐसे अच्छा, ही है। अब जब 11 दफा लूप चलेगा तब क्या वैल्यू हो जाएगी सम की 66, ऐसे ही है ना? यस सर सर, सम 105 होगा। अच्छा, अब 12वीं दफा जो लूप चलेगा इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 78 78 78। अभी भी सम हमारा 100 से लेस है, ऐसा ही है ना? यस सर, यस सर अच्छा, अब जब 13 दफा लूप चलेगा फिर क्या हो जाएगी 91 91 हो 91। अच्छा, अब जब 14वीं दफा लूप चलेगा, अब 105 105 105। सारे सर जी अब कैलकुलेट ब्रेक हो जाएगा। अब क्या होगा, अब इफ के अंदर जाएगा ना? यस यस सर, सर, यस सर यस जाएगा। सर अब इफ के अंदर जाएगा, और इफ के अंदर आपने क्या लिखा हुआ है ग्रेटर देन इक्वल टू ब्रेक। इफ के अंदर चला गया ना, कंडीशन सेटिस्फाई होगी ना इफ वाली? यस यस सर, यस इफ के यस अंदर सर, लिखा हुआ है ब्रेक, अच्छा और आपने अभी लूप कितनी दफा चलाया है? 14 दफा। 14 दफा, लूप ने चलना कितनी दफा था? 20 दफा 20 दफा सर 20 दफा चलना था, अभी 14 दफा चला है, और 14वें में आप जाके ब्रेक की इंस्ट्रक्शन को चला रहे हो ना? यस सर, यस सर ब्रेक का मतलब ये होता है कि लूप को टर्मिनेट कर दो, अब लूप में से बाहर निकल आओ। यस सर, 14 से बाद ये आप दोबारा नहीं चलाएगा उसको, यस सर ऐसे ही है सही है? यस सर, अब ये लूप से बाहर निकल आएगा, लूप से ब्रेक हो जाएगा। जी सर लगी समझ, आई समझ? यस सर सारी लग गई है समझ। यस सर ब्रेक हो जाएगा, और लूप से बाहर आके क्या चीज नजर आएगी उसको? प्रिंट, प्रिंट की स्टेटमेंट। ये जो एंड पे दो स्टेटमेंट है प्रिंट की, ये दो नजर आएंगी। ये दोनों लूप से बाहर हैं, याद रखिएगा। यस सर लूप से बाहर है। यस ये सर, अब वो लूप से बाहर आ जाएगा और इनको चलाएगा, ठीक है? यस सर, यस सर पहली चीज प्रिंट कर रहा है, प्रिंट नंबर इज नंबर, तो नंबर क्या होगा 14, 14 हो जाएगा। और सम कितना था हमारा 105। 105 105 पे जाके ये ब्रेक हो जाएगा। ये देखिए, मैं अब इसको रन करने लगा हूं, देखें क्या लिखा आ रहा है 105 आई समझ के नहीं? यस सर आ गई। सर आ गई यस सर है आ समझ। गई है सर ठीक है? ब्रेक वाला कॉन्सेप्ट था। हाँ, ये ब्रेक वाला कंसेप्ट था। बेसिकली ब्रेक वाला कंसेप्ट यूज करते हैं जब हमने कोई कंडीशन लगा के लूप से बाहर निकलना हो, ब्रेक करना हो लूप को। यस सर समझ गया। सही है? यस सर यस सर। सर वो ब्रेक पर का हम क्लियर है? अगर वो वापस 15 कर देते हैं एक बार दोबारा रिपीट कीजिएगा।
ब्रेक बेसिकली कब आप करते हो कि जिस तरह इस केस में हमने इफ के अंदर कंडीशन लगाई हुई है कि सम ग्रेटर देन इक्वल टू 100, तो असल में तो इस असल असल में तो इस असल में तो इस फॉर लूप ने 20 दफ़ा चलना था, लेकिन हमने देखा कि जब 4वीं दफ़ा लूप चला तो हमारी सम की वैल्यू हो चुकी थी 105, और उस टाइम हमने देखा कि ये हमारी जो इफ़ की कंडीशन है, इफ़ सम इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 100, तो क्योंकि वो कंडीशन सेटिस्फाई हो गई थी, उसके अंदर हमने लिखा हुआ है ब्रेक, तो इफ़ की कंडीशन चल जाएगी, इफ़ की बॉडी में हमने लिखा हुआ है ब्रेक। ब्रेक का मतलब ये होता है कि अब लूप आप टर्मिनेट कर दो, अब इससे फर्दर लूप हमने नहीं चलाना। सर लेकिन हम ये सर ब्रेक अगर हम ना लिखे तो फिर हमारे पास ये नहीं ना चलेगा। नहीं, अगर हम ब्रेक नहीं लिखेंगे तो फिर ये तो सम और पूरा आगे लूप करता चलेगा जाएगा, सर, फिर पूरा लूप चलेगा। ये देखें, लूप ये देखें चलेगा। मैं, 20 तक चलेगा सर। हाँ हाँ, ये देखें मैं इसको लूप 20 तक चलेगा। ये देखें मैं इसको, ये मैंने क्या किया मैंने क्या तो लिखा, कमेंट बना दिया, बस वो चलेगा नहीं। अब कमेंट कर दिया ना मैंने, अब वो चलेगा नहीं। सर अब ठीक है। देखें, अब रिजल्ट देखें, नीचे रिजल्ट क्या है। पूरे 20 लूप ठीक चले है। और 210 सम है। ठीक है। हाँ, अब समझ आई। ओके सर। ओके पहले सर। हमने फॉर लूप को पूरा चलने नहीं दिया, सर बिल्कुल। आई समझ के नहीं। यस सर। यस सर। सर आ गई। ठीक है, ब्रेक के साथ भी अब चला के दिखाएं। अच्छा ये ब्रेक के साथ। जैसे अगर हम ठीक ब्रेक है, सम इज ग्रेटर देन 200 कर दें फिर भी सारी चलेंगी, हाँ फिर तो सारी चल जाएंगी। क्योंकि वैसे आंसर कुछ आ रहा है, या 250 तक कर लें सिर्फ। अगर हम 50 करेंगे तो अभी देख लेते हैं, फिर थोड़ी दफा लूप चलेगा, जैसे 50 तक तो बहुत थोड़े चलेगा। 10 दफा चला। 10 नंबर। ठीक है, 150 करेंगे तो 17 दफा चलेगा लूप। यस सर। यस सर। तो समझ आ गई ना ब्रेक की। यस सर। जी सर। अच्छा, आज का लास्ट प्रोग्राम अच्छा जी, यस सर। जरा इस कोड को देखें, नजर आ रहा है आप लोगों को। यस सर। तो मुझे बताएं कि फॉर की बॉडी में यस सर। कितनी स्टेटमेंट्स हैं। तीन है। सर 3। सर 3। एक तो इफ है, यस और जो कंटिन्यू लिखा हुआ है ना वो इफ की बॉडी के अंदर। यस सर। यस यस सर। सर। तो ये प्रिंट है सर, ये दो हैं सर इसकी बॉडी में। ये दो होंगे सर। और जो प्रिंट है वो भी फॉर की बॉडी में है, वो फॉर से बाहर नहीं है। यस सर। सर बिल्कुल। यस सर। अगर मैं अच्छा एक चीज बताएं, अगर मैं प्रिंट को यहाँ पे लिख देता, अब ये बाहर अब बॉडी से बाहर आ जाएगा अब सर। बॉडी से बाहर, बॉडी लेकिन से बाहर चलेगा। लेकिन अब बॉडी के अंदर है। सर अब बॉडी के अंदर है। अब सर सर अब अब इफ की इफ बॉडी की के अंदर बॉडी है। के अब इफ की बॉडी के इफ की अंदर है। बॉडी के अंदर है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो दोबारा रिपीट करिएगा प्लीज बात, ये वाली बात एंड वाली काइंडली। ये देखें, मैंने प्रिंट को स्टार्ट में ले गया, जैसे ये 4 की बॉडी में आ गया। नहीं है नहीं, बाहर फॉर आ की गया। बॉडी में आने के लिए नहीं, उसकी प्रिंट अलग। नहीं है, वो जब इफ के नीचे आएगा तब आएगा 4 की बॉडी में। हाँ, अब ये फॉर के अंदर आ गया। तब वो 4 के अंदर आ गया। जी सर। अब इफ की बॉडी। अब इफ की बॉडी के अंदर आ गया। अब इफ की बॉडी में आ गया। ठीक है सर। समझ आ गई ना बात। ठीक है, अगर इफ के नीचे होगा तो 4 की बॉडी के अंदर आएगा, अगर बिल्कुल 4 के बिल्कुल नीचे होगा फिर ये इफ ना इफ की बॉडी में ना 4 की बॉडी में है। फिर ये लेते हैं। ठीक है सर, थैंक यू। तो बेसिकली इसमें जो चीज समझने वाली है
वो ये वाली स्टेटमेंट है I % 7। इसका इसका क्या मतलब है? मेरे ख्याल से मैं बताऊं जी कि पहले से लेकर 0 से लेकर 10 तक वो कितने नंबर है जो 7 पे डिवाइड हो जाते हैं और उनका रिमाइंडर 0 आता है। रिमाइंडर 0 आता है। रिमाइंडर 0 तो मेरे ख्याल से ये है इसकी हाँ बिल्कुल बिल्कुल। सर तो पहले वन तो ही मुझे ऊपर इसमें। पहले तो मुझे बताएं ये सर लूप काइंडली अटेंडेंस लगा लेना अभी। अटेंडेंस लगा लेंगे यार, अटेंडेंस की क्या तुम्हें इतनी जल्दी पड़ी हुई है? सर वो मेरा Email नेट का मसला attendance पड़ की गया है होती सर। है। नेट का मसला पड़ गया है तो यार नेट का सर मसला मेरी सॉल्व। अटेंडेंस 4 तारीख की 2 अटेंडेंस हैं और एक एब्सेंट है और एक प्रेजेंट है। यार मुझे लेक्चर पढ़ाने देना है कि नहीं? सर सर आप पढ़ाएं। करें यार मैं एक फ्लो में चल रहा होता हूँ, आप अपने अटेंडेंस के रोले लेके बैठ जाते हैं। अच्छा, फॉर आई इन रेंज 10, पहली Yes, बात तो sir. मुझे ये बताएं कि ये लूप कितनी दफा चलेगा? सर ये तो नहीं है 10 दफा। ये वन टाइम चलेगा। 0 से 9 दफा 0 से 9 तक यही बताया ना, समझाया चलेगा ना? 9 Yes, 10 sir. दफा। उसके अंदर हमने इफ की कंडीशन लगाई हुई है। इफ के अंदर कब जाएगा? अगर आप 7 से डिवाइड करें और रिमाइंडर 0 आए, ऐसे ही है ना? यस सर तो Yes, sir. सबसे Yes, पहले sir. i की वैल्यू होगी 0। जी तो 0 डिवाइडेड बाय 7 0 रिमाइंडर कितना आएगा? 0 Zero. रिमाइंडर होगा 0। यस सर रिमाइंडर होगा 0 0। तो इफ की कंडीशन ट्रू हो जाएगी। यस सर क्या हो जाएगी? टू ट्रू इफ हो की जाएगी। कंडीशन ट्रू हो जाएगी। True हो जाएगी। इफ के अंदर आ जाएगा वो। इफ के अंदर क्या लिखा हुआ है? कंटिन्यू के आगे चले कॉन्टिन्यू। अब कॉन्टिन्यू का मतलब समझ लें। अभी आपने थोड़ी देर पहले मुझे बताया कि फॉर लूप की बॉडी के अंदर 2 स्टेटमेंट्स हैं, एक ये इफ और और एक दूसरी प्रिंट। प्रिंट ऐसे ही है ना? यस सर तो Yes, sir. जब इफ की कंडीशन ट्रू होगी और आपने कंटिन्यू चला दिया, कंटिन्यू का मतलब ये होता है कि फॉर लूप की बॉडी में जो अगली इंस्ट्रक्शंस हैं उसको स्किप कर दो। उनको क्या करो? स्किप कर दो स्किप कर दो। तो ये प्रिंट आई नहीं करेगा। यस सर उसको स्किप कर देगा। उसको स्किप कर देगा सर 1 से स्टार्ट करेगा। और फिर उसके बाद दोबारा फॉर लूप में चला जाएगा। अब आई की वैल्यू हो जाएगी 1। 1 हो जाएगी। अब 1 को जब वो 7 से डिवाइड करेगा तो रिमाइंडर क्या रिमाइंडर 0 आएगा? नहीं आएगा। 1 आएगा रिमाइंडर। ये 1 जो से स्टार्ट होगा सर। हाँ, जब 1 से डिवाइड करेगा 7 को तो रिमाइंडर 0 तो नहीं आएगा ना? नो सर 0 नहीं आएगा। तो तब कंटिन्यू नहीं चलेगा। तो प्रिंट क्या करेगा? प्रिंट आई प्रिंट कर देगा। हाँ, तब वो स्किप नहीं करेगा बल्कि आई को प्रिंट कर देगा। सर ये माइक ऑफ करवा देंगे प्लीज इनके, ये रोटियां खा रहे हैं। ये जो रोटियां छोटियां खा रहे हैं ना, ये अपने माइक बंद कर लें। यस सर हमें भी दवाई चला रहे हैं बैठ किसका होना सर ये नहीं पता। ये जो शोर आ रहा है माइक ऑफ कर ले अपने। सर जी फरहान की तरफ से आ रहा है ये। फरहान साहब कोई भी नहीं है इग्नोर करें, पागल हो गया ये जो भी है। अच्छा, तो मैं आपको समझा रहा था कि वो 1/7 जो से 0 नहीं होता तो कंटिन्यू के अंदर नहीं जाएगा। कंटिन्यू अंदर नहीं जाएगा और प्रिंट आई करेगा। प्रिंट आई की वैल्यू क्या होगी? 1। Yes, sir. 1 इसी तरह अब आई की वैल्यू हो जाएगी 2। जब 2 को 7 से डिवाइड करेगा अगेन रिमाइंडर 0 नहीं होगा बल्कि 2 रिमाइंडर होगा। तो कंटिन्यू नहीं चलेगा। ठीक है, अगर मैं आई प्रिंट करेगा। हाँ, आई की वैल्यू प्रिंट करेगा और आई की वैल्यू क्या है? 2। तो ये देखें ज़रा,
ये क्या प्रिंट हुआ, जरा देखें क्या प्रिंट हुआ। 9 तक हुआ। 1 2 4 5 सर 7 भी नहीं हुआ, 0 भी नहीं हुआ, क्योंकि 0 उनका और 7 रिमाइंडर 0 होता है आता ना, है। बिल्कुल 7 जीरो और 7 और होता है। 0 और 7 प्रिंट नहीं हुआ है। क्यों सर? उनका सर क्योंकि रिमाइंडर वो 0 कंटिन्यू आता में है। चले जाते हैं। 0 और 7 इसलिए प्रिंट नहीं हुए क्योंकि उस टाइम इफ ब्लॉक चल गया था। इफ के अंदर कंडीशन क्या लगाई हुई थी, जब हम आई को डिवाइड करें 7 से और रिमाइंडर अगर 0 आ जाए तो कंटिन्यू चला देना। कंटिन्यू का मतलब ये होता है कि कंटिन्यू के बाद जो फॉर लूप में स्टेटमेंट्स है उनको नहीं चलाना, उनको नहीं चलाना, यस सर। उनको स्किप कर देना है। ठीक है, अब क्लियर होगी बात। यस सर, हो गया। इसी तरह अगर यस इसी सर हो लूप गई। अगर मैं इस लूप को चलाता 20 दफा 20 दफा चलाता, सर 14 नहीं आना था, 14 नहीं आना था, बिल्कुल 7 सही। नहीं आना था, 0 नहीं आना था। हाँ ये देखें, ये देखें स्टार्ट कहाँ से हुआ है, 1 से, 7 मिसिंग है और 14 मिसिंग है। यार अब्दुल साजिद, आपके माइक से आवाज आ रही है, Yes. अब्दुल शोर आ रहा है साजिद बहुत यार ज्यादा। माइक ऑफ करो अपना। ठीक है, ये समझ आई। 0 प्रिंट बस नहीं सर होगा, बिल्कुल समझ 7 आ प्रिंट नहीं हुआ और 14 प्रिंट नहीं गया, हुआ। 14 भी प्रिंट नहीं हुआ। सही है। यस सर। यस सर। यस सर। कंटिन्यू और ब्रेकअप में फर्क समझ आया। ब्रेक जो करता है ना वो तो लूप से ही आप निकल आते हो बाहर, जी सर। यस प्रोग्राम सर। लेकिन कंटिन्यू क्या करता है कि जिस आइट्रेशन में हो ना, उस आइट्रेशन वाली कंटिन्यू के बाद वाली जो इंस्ट्रक्शंस हैं उनको स्किप करेगा, लेकिन अगला लूप चलता रहेगा फिर उसके बाद। यस सर, समझ लगी। समझ आ गई ना। जी यस सर, आ सर। गया। ठीक है। अच्छा, अब ये आपकी आज की लैब होगी। अब आप लोगों ने करना क्या है। अच्छा, मैं यस आपको सर। अभी अभी मैं आपको थोड़ी देर पहले बता रहा था कि आपको एनाकोंडा इंस्टॉल करने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर आप यस कर लें सर। तो अच्छी बात है, अगर नहीं कर सकते उसका फ़ायदा ये कि अगर आप ऑफलाइन भी होंगे तब भी आप अपनी कोडिंग कर सकते हैं, इंटरनेट नहीं भी होगा तब भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप किसी वजह से नहीं कर पा यस रहे, सर, ऐसे ही है। किसी वजह से नहीं कर पा रहे, तो ये onlinegdb.com, ठीक है। यहाँ से जाके क्या राइट पे जाके किसको सिलेक्ट करेंगे, ये देखें ये आपके पास पाइथन 3 को। सारी सारी लैंग्वेजेस आ रही हैं। आपने इसमें से पाइथन 3 को सिलेक्ट करना है और अपनी नीचे कोडिंग स्टार्ट कर देनी है, लेकिन इसके लिए आपको नेट चाहिए। नोट। बिल्कुल। ठीक है। यस यस सर। सर। अच्छा, आज की लैब कंप्लीट। अब मैंने आप लोगों के साथ लैब 6 मैंने मेल कर दिए। ये ठीक है चार सर। प्रोग्राम है, ये चार प्रोग्राम है जो आपने बनाने हैं। ये नजर आ रहे हैं असाइनमेंट में। यस सर। यस सर। पहला प्रोग्राम क्या है, पहले प्रोग्राम में क्या करना है। तो सर प्रोग्राम बनाना है। डाटा प्रोग्राम करना। सर 1 से 49 तक प्रोग्राम चलना लेस देन चाहिए। 50। 0 से 49। A program that print the sum of all positive integers less than 50। बेसिकली 0 से लेके 49 तक जो तमाम इंटीजर्स हैं उनको ऐड अप कराना है। 50 यस दफा सर, लूप चलेगा आपका, बिल्कुल। यस सर। 50 सर दफा मैंने लूप किया चलेगा। वो 50 तक जा रहा है, 1 से 0 से लेकर 50 भी आ रहा है। 0 से 49। अगर आप रेंज में 0 से 50 लिखोगे तो 50 कैसे आ सकता है। रेंज नहीं उन्होंने किया, भी लिखा, ठीक है। उन्होंने भी लिखा लेस ठीक है देन 50। सर, रेंज नहीं मैंने लिखा था, ठीक है। अच्छा, फिर आपने अगला काम करना है, राइट अ प्रोग्राम डेट सम्स द इंटीजर नंबर एंटर्ड बाय द यूजर। इसमें फ़र्क क्या है उसमें हमें कि सर मिले थे, सर इसमें इसमें हमने यूजर से लेनी है इनपुट। यूजर से इनपुट लेने हैं अपने और खुद नंबर ऐड करना है। यूजर जो नंबर देगा उसको ऐड कराना है। सर स्टेटमेंट दूसरी नहीं समझाई। द प्रोग्राम रिक्वेस्ट फ्रॉम यूजर टू एंटर एन इंटीजर until 0 is entered, if so the sum is displayed। तो आप यूजर से इनपुट लेते जाओगे और ऐड अप करते जाओगे, लेकिन अगर वो 0 एंटर कर देगा ना तो आप लूप को ब्रेक कर दोगे और जो तब तक जो सम होगा, जो सब की वैल्यू होगी उसको प्रिंट करा दोगे।
ठीक है सर। तो समझ कहाँ आ तक गई? एंटर करानी है? अपनी मर्जी है, जितनी मर्जी वैल्यूज एंटर करवा दें। जितनी मर्जी Yes. वैल्यू एंटर करते रहें, लेकिन जब यूजर 0 एंटर कर देगा ना, इसका मतलब है कि आप स्टॉप कर दो ब्रेक और हो आप जाएगा। रिजल्ट आप ब्रेक कर दो और सम को प्रिंट करा दो, मतलब कि लास्ट जो हम इंटीजर डालेंगे 0 डाल दें। वो लास्ट 0 होगा। ठीक हो गया सर, लगी समझ। आगे समझ? यस सर। अच्छा, अब तीसरा, राइट अ प्रोग्राम दैट आस्क्स द यूजर टू टाइप 10 इंटीजर्स then prints the smallest value of the entered integers। तो बेसिकली आपने एक प्रोग्राम लिखना है जिसमें आप यूजर से कितने इंटीजर्स लेंगे? 10 10 10 इंटीजर्स लेंगे, वो पुट लेकिन करेंगे आपने प्रिंट कौन सा करना है? जो उनमें से सबसे स्मॉलेस्ट। उन सबसे छोटा होगा। इनको वो कैसे रास्ता लगी बोला है? ठीक है, तो 10 इंटीजर लेने हैं यूजर से और उनमें से सबसे छोटा स्क्रीन पे प्रिंट करना है। ठीक है, इसमें हिंट मैं आपको दे देता हूँ। इसमें एक फॉर लूप के अंदर आप इफ लगा दें, तो जब एक नया नंबर आएगा, अगर तो वो पुराने नंबर से छोटा है तो एक वेरिएबल का नाम रख लें स्मॉलेस्ट, उसमें वो नया नंबर स्टोर कर दें अगर वो पिछले वाले से छोटा होगा। ठीक है, इसी तरह जो आखिरी प्रोग्राम है, राइट अ पाइथन प्रोग्राम दैट डिस्प्ले द सम ऑफ इवन नंबर्स फ्रॉम 0 to 100 एंड द सम ऑफ ऑड नंबर फ्रॉम 0 to 100 एंड सम ऑफ ऑल नंबर्स फ्रॉम 0 to 100। तीसरे प्रोग्राम में आपने क्या करना है? 0 और 100 के दरमियान जितने इवन नंबर है उनका सम वो प्रिंट कराना है, 0 और 100 के दरमियान जितने ऑड नंबर्स हैं उनका सम, और 0 और 100 के दरमियान जितने नंबर्स हैं उन टोटल का सम। ठीक है ओके सर। सर ये मतलब फिर बता देना चौथा। चौथे में आपको दोबारा बता देता हूँ। दोबारा बता दें प्लीज। 0 से 100 के दरमियान आपने क्या करना है? एक तो 0 से 100 में जितने इंटीजर्स आते हैं उन सबको सम कराना है। ठीक है, ये तो क्लियर हो गया। ये तो सिंपल एक फॉर लूप चला दें, उसके अंदर सम होता जाएगा। फिर इसमें आपने डिफरेंट क्या करना है कि सम ऑफ इवन नंबर्स कराना है। अब 0 के अंदर, 0 से 100 के अंदर जितने इवन नंबर्स हैं उनका सम, मसलन किसको ऐड कराओगे? 0 को, 2 को, 4 को, 6 को, 8 को, 10 को एंड सो ऑन। इवन नंबर्स का सम, जितने 0 100 के में जितने इवन नंबर्स हैं उनका सम। और तीसरे पार्ट में 0 100 के में जितने ऑड नंबर्स हैं उनका सम। तो वो ऑड नंबर कौन से हो जाएंगे? 1 हो जाएगा, 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 एंड सो ऑन। यस सर। ठीक है, इजी है, नेट से भी आपको बहुत हेल्प मिल जाएगी। ठीक है सर। ठीक है, तो इसको करें। Yes, sir. अच्छा, बहुत Okay, इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, अगली लैब में आप लोगों का वाइवा होना है। मैंने नई लैब नहीं करवानी, मैंने वाइवा लेना है आपकी पिछली तीनों लैब का। कौन कौन सी? इफ, आपने चौथी जो लैब की तो इफ वाली की थी ना, इफ एल्स Yes, वाली, sir. इफ वाली, पांचवी पांचवी loop लैब वाली। वाइल वाली, और छठी लैब फॉर लूप वाली। इन तीनों का अगली लैब में आपका वाइवा होगा और कुछ नहीं होगा उस लैब में। ओहो, ठीक हो गया सर। Yes, sir. ठीक है, Okay, तो sir. अच्छी तरह ये तीनों लैब तैयार कर लें। इन तीनों लैब जिसने प्रैक्टिस की होगी उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इन तीनों लैब से मैं हट के कोई चीज नहीं पूछूंगा, इसको अच्छी तरह कर लें। तो ये Okay, जो हमने लैब रिपोर्ट और ये असाइनमेंट बनाई है ये जो मुझे आपने मेल कर send दें की। बना के। सर मैंने को लैब 1 से लैब 5 तक सर इसके Okay. स्क्रीनशॉट सेंड करने हो? हाँ, स्क्रीनशॉट भेज दें। तो मैंने ठीक एक है। में कन्वर्ट कर सर दिया था मेरा एक इशू है आपसे, मैंने ठीक है, बात ठीक करनी है, थी। ठीक है। सर मैंने आपसे बात करनी है। जी जी, बोलें। हेलो सर, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी, बोलें। सर मेरी ना लैब, मैंने आपको लैब 2 3 4 5 मेल की है, और शायद आपने असाइनमेंट नंबर 5 दी थी, वो भी मैंने मेल कर दिया आपको। उसके जी अलावा मेरा इशू ये है कि मैंने ना आवाज ही नहीं आ रही अब इसकी। जी भाईजान, नेट आपकी प्रॉब्लम है। आवाज नहीं आ रही। बात बंद होगी सर इसकी। सर मेरी लैब 5 और 6 ये आज वाली रहती है, ये फिर मैं इकट्ठी करके आपको कल तक हाँ, मेल इकट्ठी कर करके दूंगा। भेज देना। मैं ये 0 फिफ्थ लैब जो है 4 ना, 2 से लेके। फिफ्थ लैब अभी आपको भेजने लगा हूं। सर मैंने ओके, 2 थैंक यू मेल कर सर। दिए आपको, 2 3 4 कर दिए मैंने। मेरी बात नहीं है। कोशिश किया करें कि एक ही मेल में सारा कुछ भेजा करें।
अब सर मैंने आपको 1 से लेकर 5 तक एक ही मेल में भेज दिया, अगली फिर अलग भेज दूं? अगली लहदा भेज दो। ठीक है स्टूडेंट, चलो ठीक है सर। चले ओके, अल्लाह सर। हाफिज। ओके अल्लाह सर, हाफिज। अल्लाह हाफिज। अटेंडेंस मैंने सब किया आप लोगों सर की। अटेंडेंस में सर खुद से मैंने खुद ही देख लूंगा जो जो प्रेजेंट है। ठीक हो गया थैंक सर। पोर्टल पे तो शो Yes, हो रही sir. है हमें सर मैं attendance, सर लैपटॉप से present आया है। हूँ, तो यानी मेरी आईडी जो है ना, मैं मोहम्मद फिजान, तो ये आईडी छोटे भाई की है रूम की, सर तो मैं मेरी प्रेजेंट हूँ, बात मैं सुन ले। जी जी बोले बोले। सर वो ना मेरे 2 अटेंडेंस लगी हुई पिछली लेक्चर की, एक एब्सेंट लगी हुई और एक प्रेजेंट लगी हुई है। मसलन कि अच्छा मेरे 4 लेक्चर शो हो रहे हैं, मतलब 6-7 लेक्चर शो हो रहे हैं मुझे, तो मेरी एक एब्सेंट लगी हुई और एक प्रेजेंट लगी हुई है, ठीक उसका है, क्या कोई मसला है? कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं। सर मेरी अटेंडेंस लगा ठीक दीजिएगा है, मोहम्मद वो फिजान मेरे की। 60% बनते हैं। ओके सर, ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।